हाय दोस्तों। तो ये हमारी कचौड़ियाँ बन रही है। तो क्या चीज़ की कचौड़ी बन रही है? तो सूजी के बन रही है। सूजी गोभी के। इसको मैंने सवेरे सवेरे गूंद के रख दी थी, क्योंकि भगवान जी को भोग लगानी थी। तो भगवान जी को हमने भोग लगा दिए, मतलब ठाकुर जी के, और ये रख दिए थे। तो बच्चे कहीं गए हुए थे दोस्तों, तो बच्चे अभी आए हैं। तो मालिक साहब आए हैं, तो मालिक साहब के लिए ही बना रहे हैं हम। इसको ऐसे कर करके देखिए, रख देते हैं। थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। ठंड इतनी है दोस्तों कि देखिए, गरम तेल कढ़ाई में से लगाए हैं, जब भी हाथ नहीं जले क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों, कि ठंड इतना है कि दिमाग खराब होती है, कि मन नहीं करते कि कोई काम करो। हाय, कोई करके दे दे काम, ऐसा मन होती है। बिल्कुल करने की इच्छा ही नहीं होती, इच्छा ही खत्म हो। क्या करें, भगवान ने पेट ऐसा चीज़ दिया है कि हमें चाहिए इसमें कुछ ना कुछ। तो इसीलिए इस सबको हम ऐसे करके रख लेंगे दोस्तों। ये टिक्की सी बना के इसको, ठंड में ना कोई चीज़ ना दोस्तों गरम गरम ही खाया जाते हैं। ठंड बना पहले ही अगर मैं सुबह बना के रख देती तो ये ठंड पड़ जाते। तो बच्चे भी कहते, क्या मम्मी आप क्या कर रहे हो, आपको तो ठीक से खाना बनाने भी नहीं आते हैं। हाँ, ऐसे बोलते हैं, कहते कि पूरे दिन तो आप फ़ोन में लगे रहते हो, आप क्या करते हो मम्मी, आपके हाथ से ना सब्जी ठीक बनती है, नहीं आपके हाथ से खाना ठीक होती है। आजकल हो क्या गया है आपको, आप ठीक से खाना नहीं बनाते हो, नहीं ठीक से बातें करते हो, पूरे दिन फ़ोन में। तो वो क्या करें, मैंने कहा कि वो भी तो करना ज़रूरी है। अब जो चीज़ में हाथ डाल दिए हैं तो वो भी तो देखनी होती है दोस्तों। आपके भी बच्चे बोलते होंगे, हाँ मुझे पता है, ज़रूर बोलते होंगे, हमारे नहीं आपके भी बच्चे बोलते होंगे। ये फ़ोन अगर नहीं होती तो क्या होता। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ दोस्तों कि अगर फ़ोन नहीं होती तो क्या होती, जीना हराम हो जाती। क्योंकि दुनिया भर के, अगर एक बात बताते हैं, थोड़ा सा बात बताते हैं, अगर आप खाली बैठते हो थोड़ा, जैसे मतलब कि काम उम कर लिए, आप फ़ोन थोड़ा देर रिचार्ज नहीं रहा उसका, चाहे चार्ज ख़त्म हो गई, तो थोड़ा देर आप खाली बैठते हो तो आपके माइंड में क्या आती है, बहुत दिमाग, मतलब कहाँ कहाँ भागती है उतना देर में दिमाग कि हम बता नहीं सकते दोस्तों, बहुत भागते हैं। ये थोड़ा सा ये फट गई है, इसको मैं ऐसे चिपका देती हूँ, नहीं तो ये फट जाएगी इसी में। तो दिमाग कहाँ कहाँ जाती है दोस्तों, तो हम बता नहीं सकते। देखिए मेरा फट ही गई ये वाला, इसको ना हम बाद में करेंगे, जो भी करना होगा इसको बाद में करेंगे, बाद में करके। ये मेरा हाथ भी जल जाए ना। देखिए गरम गरम में से लेनी पड़ती है, इसमें से मैंने ले लिया। तो दोस्तों अगर मोबाइल नहीं रहती तो क्या होती, क्या कह रही थी मैं, तो पता है दिमाग कहाँ कहाँ भागती है कि हाँ ये ऐसे वैसे, मतलब दिमाग कितने जगह भागती है। जो भी बात नहीं याद होना वो भी याद आ जाएगी, कब कब की बात याद आती रहती है, कैसे है वैसे है, क्या करें। तो दोस्तों यही है। अब इसको हम सारे के टिक्की तैयारी करके, इतने में हमारी तेल गरम हो रही है दोस्तों। बच्चे गए हैं कहीं, भेजी हूँ अभी तो आया है वो, तो मैंने बोला कि आया है तो तुम मेरा एक काम कर रही, इतने में तेरा नाश्ता बना के रखती हूँ, नहीं तो एक बार अगर वो बैठ जाएगा ना फिर हिलेगा नहीं, कहेगा रहने दो मम्मी मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा तू पहले करके यार, तो उसको मैंने भेज दिया है, गया है। अब ये सोच रहे होंगे कि कहाँ गया है,
तो दोस्तों मैंने राशन के लिए भेजा है उसे, क्योंकि पता है आटा ख़त्म होने वाली है, ठीक है, तो इसीलिए लाना ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 दिन के होते हैं जब ये हम मतलब अति कर लेते हैं, क्योंकि दुकान भागनी न पड़े दोबारा फिर। इसको फटने के चक्कर में दोस्तों मैं थोड़ी थोड़ी भर रही हूँ कि ये फट न जाए। आज दिमाग में आया कि चलो आज यही बनाते हैं, यही बनाते हैं। ये बना करके पहले रख लेती हूँ, तो ऐसे कि मेरा कढ़ाई जल ही चुका है, तो मेरा कि गैस के मंदा कर देती हूँ दोस्तों। पता है आलू कितना सस्ता हो गया है दोस्तों अभी। आलू 100 के 10 किलो आलू, 100 के 10 किलो आलू दे रहा है, ठीक है दोस्तों। हाँ यही आलू ना कितना महंगा थी, इसको जितने में ये होगा इतने में इसका मैं बना के रख लेती हूँ। थोड़ा ही बनाऊंगी और छोड़ दूँगी बेसन, क्योंकि गरम गरम ही दोस्तों अच्छे लगते हैं, ठंड तो अच्छे। आलू ले लो 100 के 10 किलो। दोस्तों आप सबके आलू खरीदना है, 100 के 10 दे रहा है। देखो कितना मंदा हो गया आलू अभी। आलू का रेट, गोभी का रेट, सब का रेट बहुत मंदा है दोस्तों। इसको पलट देती हूँ। ऐसे मैंने मंदा ही कर रखा है इसे गैस। बच्चे कहेंगे कि आपने क्या बना दिया मम्मी, इसकी जगह धीरे धीरे करारी सी बन जाएगी। पता है बच्चे ना ऑयली चीज़ भी ज़्यादा खाना नहीं चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि आजकल के बच्चे के आप जानते हैं, तो कभी कभी होता है सर्दी में ही खाए जाते हैं। सर्दी में तो आप कैसे भी ऑयली चीज़ खा लो, पच जाती है, लेकिन गर्मी में नहीं पचती है, गर्मी में दिक्कत आती है। फिर आप बच्चे तो खाने ही नहीं चाहते। अगर यही चीज़ डेली बना के दे दो ना तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, तो बदल बदल करके। हम बिहारी में तो दोस्तों चावल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक टाइम ये खा लिए ना तो दूसरे टाइम हमें चावल चाहिए, चावल के बगैर तो हमें बनेगी भी नहीं। 100 डिग्री बुखार भी रहेगी ना दोस्तों, तो जब भी चावल तो चाहिए चाहिए, जब भी चावल चाहिए। टिक्की तैयार होगी, टिक्की लिट्टी जो कहते हैं। पता है दोस्तों मैं ना गांव गई थी, एक बात बता रही हूँ आपको। मैं गांव गई थी, तो गांव में मैं गई थी घूमने एक जगह मॉल में। जब मॉल में गई ना, हाय भगवान, एक टिक्की की दुकान पे गई थी। वो टिक्की वाले इतने टेस्टी टिक्की बनाए, और मैं पूरी जगह ढूंढते रह गई वैसे टिक्की, लेकिन हमें मिली नहीं, क्योंकि कहीं मिली नहीं खाने के लिए वैसे टिक्की। बहुत टेस्टी बनाया भैया ने। अब पता है सबसे बड़ा क्या बात दोस्तों, सुन के हैरान रहेंगे, उसका रेट कितना थी, बिल्कुल कम। अब बता सकते हैं कितना लगा सकते हैं अंदाजा? इतना कि आप वो टिक्की खाने के बाद ना आपको भूखे नहीं लगती दोबारा, क्योंकि पूरा फुल पेट हो गई थी। पता है क्या है, 30 रुपये की प्लेट। हाय बताइए, 30 रुपये में पेट भर जाती, इतनी अच्छा है। एक तो सबसे बड़ा है कि इतनी टेस्टी टिक्की बनाए ना उन्होंने कि हम क्या बता सकते हैं। अब तो अब इतना ही रन देती हूँ, अब ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, इतना ही रन देती हूँ भाई, नहीं तो ठंडी हो जाएगी तो बेकारी से लगेगी। इतना ही बहुत है।
फिर बात कर रहे हैं आपसे। इसकी मत कीजिएगा दीदी भैया। धीरे धीरे आपको राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा, नंद लाल देखा, राधा ढूंढ रही किसी। हाय दोस्तों तो मेरी टिक्की लिट्टी वो तैयार हो चुकी है और इसको मैं वो कर रही हूँ। वो मालिक साहब के लिए स्पेशल नाश्ता बन रही है, क्योंकि हमारे मालिक साहब अभी आए हैं। तो बोले मम्मी बना दो, जब तक मैंने कहा मेरा भी काम कर दे तू तो मैं बनाऊंगी तुम्हारी टिक्की लिट्टी नाश्ता। तो वो गया काम करने, इधर में मैं तैयार करके रखती हूँ दोस्तों। चलिए बात करते हैं आपसे। पता है दोस्तों, सवेरे से मैं सोच रही थी वीडियो बनानी है, क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, माइंड मतलब ऐसा माइंड हो रही थी दिमाग कि क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ। फिर मैं कह रही कि चलो आज मैं उसी के डालती हूँ। तो इसलिए भैया, दीदी भैया, मेरे प्यारे प्यारे दीदी भैया, आप लोग सपोर्ट कीजिए। राधे राधे। मेरी वीडियो इसकी मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। मेरी ब्लॉगिंग में आप सबको ढेर सारा स्वागत है। तो चलिए बना रहे हैं, अब बात भी कर रहे हैं। ये आगे थोड़ा यहाँ पे ना अंधेरा से ये है, तो वो ऐसे मेरी होने वाली है। तो एक सेकेंड अभी बात कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा एक ये जो है टिक्की थी ना, बनाई थी मैंने, मतलब कचौरी, तो ये फट गई थी, लेकिन इसका मैंने कवर कर दिया। और कवर करने के बाद देखिए नहीं लग रही है ना कि फटी हुई, ऐसे बिल्कुल क्लीन हो गई। तो दोस्तों, आप सब नया साल पे कहाँ कहाँ घूमने गए थे ज़रूर बताइएगा। हम तो नहीं गए थे दोस्तों, कहीं नहीं गए थे घूमने। हम तो यहीं पे घर पे ही थे इस बार कहीं नहीं गए। ऐसा ना कि बच्चा बोले कि मम्मी कचौरी की जगह ना कचौरा बना दीजिए हो आपने। अब बच्चे पास करेंगे जब ही पास होगी, पता नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारी कचौरी ये ज़्यादा थोड़ा गोल्डन हो गई ज़्यादा ही। तो ये गोल्डन है, आप कहेंगे कि काला हो गई गोल्डन है, तो ये थोड़ा सा लग गई है, कोई नहीं, क्योंकि तेज मैंने गैस कर दी थी। पता है दोस्तों, इसीलिए मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी आपको खाना बनाने पर ध्यान नहीं है, आपको वीडियो बनाने पर ध्यान है। आप वीडियो बनाते हो, ज़्यादा वीडियो में रहते हो, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे। ऐसे थोड़ा सा कोई नहीं, गोल्डन हो गई है, कोई नहीं। तो दोस्तों, तो हमारे यहाँ तो धूप आजकल निकल ही नहीं रही है। आजकल ना थोड़ा सा पर्दे में रहते हैं, हमारे सूर्यदेव पर्दे में रहते हैं, धूप निकलती नहीं है। कपड़े 2-2 दिन हो जाती है सूखे हुए। तो आज तो खैर मैं संडे थी, लेकिन आज मुझे नहीं कपड़े धोना है, बिल्कुल नहीं धोना है, क्योंकि कल के कपड़े ऐसी रखी हुई है। तो जाके छत पे डाल के आई हूँ दोस्तों, तो वो सूखेंगे, जब लेके आऊँगी तो कल देखी जाएगी, कल धोऊँगी। आज बच्चे की ऐसे भी छुट्टी है, तो आज घर में ही। सच बताएं ना दोस्तों, तो ठंड बहुत ज़्यादा है, मन नहीं करती कि हाँ काम करने की, एक भी काम ना करूँ। काम चोरनी हो गई हूँ मैं, बिल्कुल काम चोरनी। सच में हमारे जैसा ना काम चोरनी दुनिया में खोजिएगा ना आप लोग, तो कहीं नहीं मिलने वाला है। एक नंबर के काम चोर, आलसपन,
पूरा भरा पड़ा है। मैं भगवान से ज़रूर पूछूंगी कि आपने इतनी आलसपन मुझे क्यों दिए। काम चोर नहीं हूँ मैं सच में। कितनों संडे थी ना दोस्तों, सबसे बड़ा बात है कि मैं सुबह सुबह ना जल्दी उठने की कोशिश किया। फिर मैंने कहा कि इससे छोड़ ना, आज तो संडे है आज तो बच्चे को जाना नहीं है, तो चला नहीं था, चुपचाप सोए रहा तू। तो आज लेट से उठी थी दोस्तों। तो लेट से उठने के बाद तो लेट से ही काम होती है। फिर जब भी मैं, जो मेरा ड्यूटी है रोजाना के रूटीन है, घर के काम करने के बाद फिर मैं उसके बाद सारा फिर अपना सारा आदि करके फिर ठाकुर जी के यहाँ पूजा वूजा करके जोत बत्ती करके फिर मंदिर जाना, फिर मंदिर से होके आना। क्योंकि एक दिन नहीं जाओ ना तो मन ना अशांत रहते हैं, सच बताते हैं हम। तो मन ना लगेगी घबराहट सी। मंदिर चली जाऊंगी तो लगेगा कि चलो मन शांत हो गई, मतलब क्या मिल गया ऐसा ऐसा लगती है कि मंदिर जाने पर। आप लोग भी जाया कीजिए। पता है, एक प्राइवेट बात बताती हूँ, धन दौलत कोठी बंगला गाड़ी सब यहीं रह जाना है, और सोना से लदा हुआ शरीर सब यहीं रह जाना है। ये जाएगा एक साथ हमारे ठाकुर जी और परमपिता परमेश्वर। तो इसीलिए तो हम कहते हैं, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे सेठ सवरिया, दूजे भोलेनाथ, हमारे दो ही रिश्तेदार।